कांवड़ की तैयारी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है, रफ्तार शुरू की है। वहीं ढाबों पर भी खाद्य विभाग द्वारा चिन्हित करके वहाँ बारकोड या नेम प्लेट लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हम उसी दिल्ली देहरादून हरिद्वार मार्ग पर हैं, जहाँ से कांवड़ियों का सैलाब निकलेगा, जहाँ से सावन के दौरान कांवड़ियों की बम बम बोले की गूंज यहाँ पर खूब सुनाई देगी। और ये वो रास्ता है जहाँ से दिल्ली से सोनीपत, हरियाणा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव के कांवड़िया यहाँ से ही निकलेंगे और ये दिल्ली हरिद्वार से दिल्ली की तरफ ये रास्ता जा रहा है। तो अभी हम इस कुछ ढाबों पर जानकारी लेने आए हैं कि आखिर क्या तैयारी की गई है। हम यहाँ बल्लापुरम के बड़े ढाबे पंडित ढाबे पर आए हैं, जहाँ पर क्या तैयारी की गई है अभी उनसे मुख्य तौर पे बात होगी। पिछली बार क्या तैयारी की गई थी, इस बार क्या तैयारी की गई थी, तो कि ताकि पता चल सके कि आखिर क्या क्या नए दिशा निर्देश आए हैं। क्योंकि अभी कल मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के द्वारा कुछ हंगामा किया गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन मेरठ का भी सचेत कर दिया। आइए बात करते हैं उन ढाबा संचालकों से जो बताएंगे कि आखिर क्या तैयारी वो कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी को लेकर उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपका नाम भाई साहब? मेरा भैया आशीष शर्मा। शर्मा जी, क्या तैयारी है? पिछली बार बारकोड नेम प्लेट लगाने की बात की हुई थी, इस बार क्या दिशा निर्देश? अभी मीटिंग जो हमारी ये थाने में मीटिंग हुई थी तो सारे ढाबे वालों को बुलाया गया था, उसमें हम भी गए थे। तो उसमें यही दिशा निर्देश गए हैं कि जो पिछली तरीके से जो काम हुआ था उसी तरीके से प्रशासन पूरा काम कर ही रहा है। हालांकि इस बार प्रशासन पहले से भी ज्यादा दुरुस्त है। जैसे कि बात करें हमारे जितने बाहर के कैमरे हैं, अब इन्होंने जितने भी कैमरे इन्होंने सब अपने उसमें अटैच करके और सीधा एसएसपी ऑफिस में कनेक्ट कर दिए। तो प्रशासन को ये भी नहीं है कि भाई हर चीज की वॉच करेगा। 3 कैमरे हमारे हैं जो पूरे इस एरिया को कवर कर रहे हैं, फिर थाने में कैमरे हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। और बाकी जो मेन है जो सड़क की व्यवस्था है वो तो अभी रोड चल ही रहा है, अभी कोई कावड़िया इतना आ ही नहीं रहा है। और जब कावड़िया बढ़ेगा तो फिर प्रशासन अपने हिसाब से वन वे करेगा, इधर करेगा। बाकी ढाबों को अभी कोई ऐसा कोई निर्देश नहीं आया कि आप अपनी नेम प्लेट लगाएं या आप अपना मेन्यू कार्ड की सूची लगाएं कि भाई चाय इतने की है, फैन इतने का है, क्योंकि जो विभाग के कारण है अभी कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया। ना हमारे पास कोई फूड इंस्पेक्टर की तरफ से आया, ना लेबर इंस्पेक्टर की तरफ से आया, अभी किसी की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। पिछली बार क्या क्या तैयारी की गई थी? बारकोड, नेम प्लेट सब कुछ लगाया गया था? पिछली बार बारकोड भी लगाया गया था, नेम प्लेट भी लगाई गई थी, बाकायदा जो होटल मालिक थे उनके आधार कार्ड भी मतलब उनके सामने उनकी फोटो स्टेट करा के वो भी लगाए गए थे। अच्छा, खतौली से मुजफ्फरनगर सीमा से लेकर गाजियाबाद की सीमा तक लगभग इस रोड पर कितने ढाबे होटल पड़ते होंगे? लगभग 100 से 150 ढाबे होंगे। बाकी मोस्टली ढाबे तो ऐसे होते हैं कावड़ के टाइम पे बंद हो जाते हैं। जैसे हमारा ढाबा हम भी बंद कर देते हैं, भंडारा शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो और इस बार तो प्रशासन के लिए और सबके लिए गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया वो कर दिया कि अब जितना कावड़िया दिल्ली से आ रहा है वो बाय खतौली भी जा सकता है, बाय गंगानगर भी जा सकता है, ग्रीन रोड जो चालू हो गई है। और जो अंदर से जाए वो बाईपास से चला जाए। और इस बार जो हमारे सुनने में आया ये मेरठ एक्सप्रेस वे भी खोलेंगे कावड़ियों के लिए, बंद नहीं करेंगे। और जो ये हापुड़ वाला ये भी चालू करेंगे। तो चारों तरफ से कावड़िया जाएगा। तो मुझे लगता नहीं इस बार कोई जाम वाम की कोई व्यवस्था बनेगी। मेरठ से चारों दिशाओं में कावड़िया बढ़ जाएगा अगर ये देखा जाए। बिल्कुल चारों दिशाओं में। आप देखो ना ये वाला ग्रीन वाला जो रास्ता था, ग्रीन बेल्ट थी, ये वाली भी ये चालू कर दी इन्होंने, जो दोराला से गंगानगर जा रही है सीधा, और सीधा आपका हापुड़ जा रही है। तो हापुड़ वाला इधर से निकल जाएगा, गाजियाबाद वाला उधर से निकल जाएगा, नोएडा वाला सीधा मेरठ एक्सप्रेस वे से निकल जाएगा। भीड़ का कोई कारण ही नहीं। और सबसे बड़ा जो उपद्रव होता है वो हरियाणा वालों का रहता है। तो हरियाणा वालों को सबको बाहर से निकालने की उनकी व्यवस्था पिछली बार भी वही करी थी। कोई हुड़दंग नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो इस बार देखा जाए तो तैयारी ठीक ठाक करिए। कुछ लोगों से अंदर बात कर लेते हैं कि जो बताएंगे कि आखिर क्या क्या तैयारियां। अच्छा ये बताओ, क्या नाम आपका? विष्णु। विष्णु जी, क्या तैयारी चल रही है कांवड़ की? पिछली बार ढाबों पर क्या क्या दिशा निर्देश आए थे, इस बार क्या दिशा निर्देश आए हैं? देखो ये तो हर साल ही होता रहता है। जो निर्देश ये होता है कि अपना ढाबे की देखभाल खुद ही करिए। जो भी आता है तो उससे प्यार से बात कीजिए। तो लेबर काम करने वाली उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है क्या? हाँ, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। जैसे वो बाहर के आते हैं, कोई कहाँ का कोई कहीं का, तो पता होना चाहिए कौन कहाँ से नहीं है। होना भी चाहिए। खैर तैयारी तो शुरू कर दी है। हाँ, तैयारी लगभग सब शुरू हो गई है और आते हैं पूछने के लिए पुलिस वाले भी बता देते हैं हम लोग को। तो मेरठ के मैं आपको दिखाना चाहूँ, अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि इस लाइन में लगभग कितने दर्जन भर ये ढाबे हैं। बर्फी वाला है, पंडित ढाबा दूसरा है, ये पंडित ढाबा है, एक ढाबा चाय वाले का बराबर में है, बाबू खान करके ये चाय वाले हैं। इनकी क्या तैयारी की गई है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अपनी एक बात नहीं बताई। वैसे क्या नाम आपका?
मोहसिन खान। मोहसिन जी, अब कांवड़ आ रही है, क्या पिछली बार तैयारी की गई थी, इस बार क्या तैयारी रहेगी लगभग? बढ़िया थी, सारी थी, सब कुछ सही था। नेम प्लेट लगाने के कोई आदेश आए गए हैं? पहले आए थे नेम प्लेट नहीं, बस ये था लाइसेंस वगैरह और नाम मेंशन करने थे, तो हो उसका गया। कोई अभी आदेश आया है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में क्या क्या? कुछ नहीं था, बस ये था कि बार बार मतलब कैसा रहता है, क्या करना है पुलिस वालों को, और कुछ नहीं था। देखो, जिस तरह से हमने लोगों से बात की, मुस्लिम संचालक भी हैं, हिंदू संचालक भी हैं, दोनों मिलजुल कर यहाँ काम चलाते हैं। यहाँ से कांवड़ियों का सैलाब जाता है और फूड विभाग वाला और पुलिस विभाग वाले द्वारा इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपनी क्या क्या तैयारी इनको करनी है, नाम प्लेट व बारकोड लगाने हैं, और सीसीटीवी जो हो तो वो पुलिस से कैसे लिंक होगा, उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सावन का, भगवान शिव का कांवड़ का महीना शुरू होने वाला है, बस कुछ ही दिन से इसे पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सेक्टर और जोन में पूरे क्षेत्र को बांट दिया गया है। हमारे साथ मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी हैं, पूछते हैं आखिर उन्होंने मेरठ की व्यवस्था के लिए क्या क्या तैयारी की है। सर, क्या क्या तैयारी की गई है कांवड़ को सुरक्षा संपन्न कराने के लिए? देखिए, सभी विभागों के साथ कई दौर में मीटिंग हो चुकी है। जितने भी डीजे संचालक हैं, जितने भी कांवड़ सेवा शिविर लगाने वाले लोग हैं, सभी के साथ बैठक हो चुकी है। कल हमारे और डीएम साहब के द्वारा जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर जोनल पुलिस अधिकारी हैं, इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ में एक विस्तृत बैठक की गई है। सभी कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर लिया गया है। जितनी ड्यूटियां लगनी हैं, उन सभी का असेसमेंट कर लिया गया है। जो कैमरा, कंट्रोल रूम, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी है, वो हो गई है। सभी ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, उद्योग बंधुओं के साथ में, सभी हितधारकों के साथ में बैठक की जा रही है। और इस बार हम लोग पिछली बार से भी अच्छा, स्वच्छ, भव्य और दिव्य कांवड़ कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कितने सीसीटीवी लग रहे हैं, कितना जोन और सेक्टर में बांटा गया है? देखिए, कुल मिलाकर 400 से अधिक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वाले सीसीटीवी और 1600 से अधिक नॉर्मल सीसीटीवी कांवड़ मार्गों पर चिन्हित किए गए हैं। उनमें जो भी समस्याएं हैं उनको दुरुस्त कराया जा रहा है। सेक्टर इस बार हम लोगों ने पिछली बार की अपेक्षा 6 बढ़ाए हैं, क्योंकि हमारे वहाँ गंगा एक्सप्रेसवे जैसा एक नया एक चीज़ आई है, तो उससे आने वाला और जो वहाँ से जाने वाला ट्रैफिक है, उसको लेकर भी हमने सेक्टर और जोन्स बढ़ाए हैं। सर, दूसरा, होटलों पे, ढाबों पे कोई बार कोड लगाने के लिए, नेम प्लेट लगाने की कोई पहल की गई है, कुछ समझाया गया है कि होटल पे जाकर अधिकतर उत्पात होता है कांवड़ियों का? देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज की जा रही है। हर ढाबे वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे छोटी दुकान वाला हो, उसकी वो लोग पूरी जांच पड़ताल करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में। वहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो सम्यक रहे, जो भोजन है वो स्वच्छ रहे, उसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी तय की गई। सर, पिछली बार भी कुछ दिन पहले मेरठ में कांवड़ ऊपर हाई टेंशन से टच होगी, जिसमें कई कांवड़ियाँ उसमें एक्सपायर हो गए थे, तो विद्युत विभाग को क्या गाइडलाइन जारी की, क्या उनको मार्गदर्शन किया है ताकि उस व्यवस्था को सुरक्षित किया जा सके? देखिए, जो भी हाई टेंशन लाइंस हैं या नॉर्मल लाइंस जो है जहाँ पर भी सड़क को क्रॉस कर रही हैं, वहाँ पर गार्ड रेल भी लगाई गई है और उनकी ऊंचाई को भी देखा जा रहा है। साथ ही जितने भी हमारे डीजे के संचालक लोग हैं, उनको भी उसकी हाइट को लेकर हिदायत दी गई है और जहाँ जहाँ गांव में डीजे बन रहे हैं उनसे भी वार्ता की गई। सर, कल अभी मुजफ्फरनगर में कुछ हंगामा हुआ, उसके बाद क्या अलर्ट चल रहा है प्लानिंग में? मुजफ्फरनगर में भी उस चीज़ को कंट्रोल किया गया है और उसको लेकर पूरे जोन में व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ थे मेरठ के एसएसपी, जिन्होंने कांवड़ की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। शिव प्रकाश, मेरठ, न्यूज़ 24।